चैप्टर 7 ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का मतलब है कि सेटलमेंट इतना कम क्यों है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में। तो अगर कोई अब तक सारे वीडियोस देख रहा है तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि अगर कहीं पे सेटलमेंट कम है तो सेटलमेंट कम होने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे सुविधाएं कम होंगी। सेटलमेंट मतलब लोग वहाँ पे कम बसे हुए हैं। तो लोग क्यों कम बसे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में? पहला रीज़न है, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील है वो एक हाईलैंड वाला इलाका है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील क्या है, हाईलैंड। देखो, एक होता है माउंटेन और एक होता है हाईलैंड। क्या डिफरेंस होता है एक बार देख लेते हैं। अगर माउंटेन की बात करो ना तो माउंटेन ऐसे होते हैं, और क्योंकि माउंटेन में ना सब पीक होता है। देखो ये जो पीक मैंने बनाया ना, दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो माउंटेन में ऐसा पीक होता है, लेकिन वही हाईलैंड में ना, हाईलैंड ऐसा होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर पीक नहीं होता। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील का इलाका है वो कैसा है, हाईलैंड है, ऐसा हाईलैंड है वो। एज दिस रीजन लाइज इन अ रेन शेडो रीजन इट सफर्स फ्रॉम ड्रॉट। तो भाई ये जो रीजन है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये कहाँ पड़ता है, रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन मतलब वो जगह जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका ऐसे हाईलैंड पे है, दूसरा वहाँ पड़ता है जहाँ पे रेन शेडो रीजन है, मतलब जहाँ बारिश नहीं होती। और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सूखा पड़ेगा। तो सूखा मतलब ड्रॉट। तो पहला रीज़न क्या था कि नॉर्थ ईस्ट एक हाईलैंड है, वहाँ पे रेन शेडो रीजन है, मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो बारिश अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई बारिश भी कम है, स्कैंटी रेनफॉल मतलब कम बारिश है। ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इतनी सुविधाएं भी नहीं है, इतने पानी भी नहीं है। जैसे रिसोर्सेज का मतलब मान लो पानी नहीं है, ज़मीन नहीं है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, कोई ज़मीन अच्छी नहीं है, इस वजह से क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हुआ है। अब समझ सकते हो ना क्यों लोग वहाँ पे कम बसे हुए हैं। एक तो वो हाईलैंड पे है, ऐसा हाईलैंड है, नॉर्मल ज़मीन नहीं है, ऊंचाई पे है। दूसरा, वहाँ पे वो रेन शेडो रीजन पे है, मतलब वहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पे सूखा पड़ा है। जब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगा, नहीं होगा। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है तो क्या लोग वहाँ पे रहेंगे, नहीं। एक और यहाँ पे क्या कमी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर वेरी पुअर। भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, इसीलिए हमें नॉर्थ ईस्ट का जो ब्राज़ील का हिस्सा है यहाँ पे सेटलमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, एक तो ये हाईलैंड पे है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था, एक तो हो गया हाईलैंड पे है, एक हो गया कहाँ पे, ये हाईलैंड पे। दूसरा है एज दिस रीजन लाइज इन रेन शेडो रीजन, है ना, कहाँ पे, रेन शेडो रीजन में, तो यहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ है। तीसरा, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से एग्रीकल्चर भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है। इन सब कारणों की वजह से क्या है कि यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी कम है, काफ़ी दूर दूर लोग रहते हैं। समझ गए? तो बस एक बार इस आंसर को लिख देना। और नॉर्मली भी सेटलमेंट कम क्यों होती है, अगर तुम ये आंसर नहीं भी पढ़ते ना, दिमाग लगाओ तो आंसर कर पाओगे यार। लोग क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं। आई होप आंसर समझ आया हो, एक बार इसे लिख लेना।